क्या होता है। दूसरा, आप रिलेट कर पाओगे मेंस्ट्रुएशन को मेंस्ट्रुअल साइकिल से, बिकॉज मेंस्ट्रुएशन एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का ही फेज होता है। तीसरा, आप यू विल बी लर्निंग अबाउट द हार्मोन्स विच कंट्रोल्स दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल। देन द फोर्थ मोस्ट important, why this is happening every month? Why? You will be learning about all of this in detail in this video. So the first is, what is menstruation? Menstruation is the breakdown of uterine lining. What is uterine lining? Is endometrium. We have already studied about this. That will be discharged or shed through the vagina with a small amount of blood and some cells. ये सेल्स क्या होंगे? एंडोमेट्रियम सेल्स होंगे, प्लस आपका सेकेंडरी ओसाइट होगा जो डिजेनरेट करके शेड कर जाएगा। ठीक है। दूसरा, इट इज़ अ वन फेज ऑफ होल मेंस्ट्रुअल साइकिल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड कब होता है ये बेसिकली प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है। प्यूबर्टी की एज क्या है? 12 से 16। ठीक है। एंड हाउ लॉन्ग डज दिस प्रोसेस अकर? 3 से 7 दिन। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर मेंस्ट्रुएशन का फेज है वो 3 से 7 दिन का होता है। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ड्यूरिंग द साइकिल क्या होता है? एन एग डेवलप्स एंड इज रिलीज फ्रॉम एन ओवरी। दूसरा, the uterus prepares to receive a fertilized egg, and if fertilization happens, the egg implants and uterus and embryonic development begins. अगर fertilization हो जाती है तो जो एग है और जो स्पर्म है वो दोनों मिलके जाइगोट बनाएंगे और वो इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस में और बच्चे की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो एग जो है यूट्रस में आएगा, यूट्रस में डिजेनरेट करके वो नीचे यूट्रस की लाइनिंग के साथ शेड हो जाएगा, जिसके साथ कुछ ब्लड भी निकलेगा। दिस इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है? ये बेसिकली यंग फीमेल की एज मानी जाती है लगभग 30 से 35 साल तक। उसके बाद एडल्ट फीमेल में ये 21 से 35 दिन। यंग फीमेल में ये डिफ़र करती है, किसी फीमेल में 21 दिन की होगी, किसी में 25 दिन की होगी, किसी में 35 दिन की होगी, किसी में 40 दिन की होगी। और एडल्ट फीमेल में ये 21 से 35 दिन तक वेरी करती है। मींस किसी में 30 दिन, किसी में 28, किसी में 32 और किसी में 35 दिन तक की होती है। लेकिन इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमें थोड़ा ईजिली समझने के लिए इसे हम एवरेज 28 डेज की मान के चलते हैं, जो मोस्टली फीमेल्स में पाई जाती है। तो बेसिकली इसके अंदर 4 फेज होते हैं: फॉलिकुलर फेज, ओवुलेशन फेज, लुटियल फेज एंड मेंस्ट्रुएशन। So what is a follicular phase? Follicular phase, you know what are the follicles? जो प्राइमरी oocyte को कवर करते हैं, जो उनकी कवरिंग है फॉलिकल सेल्स की, उनको हम फॉलिकल्स कहते हैं। और उन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट बेसिकली इस फेज में होता है। फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के साथ साथ अंदर प्राइमरी oocyte का भी सेकेंडरी oocyte में चेंज इसी फेज में होगा। तो इसमें क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड FSH और LH हार्मोन सीक्रेट करती है। FSH हार्मोन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन बेसिकली फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, आगे प्रोग्रेस करता है, मियोसिस में प्रोग्रेस करने के लिए। ठीक है। फॉलिकुलर सेल्स प्रोड्यूस मोर एस्ट्रोजन। उसके बाद जो फॉलिकल्स जो स्टिमुलेट हो जाएंगे वो आगे अपने आप को बढ़ाने लगेंगे, तभी वो एस्ट्रोजन हार्मोन भी छोड़ते हैं। और जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन है वो यूट्राइन लाइनिंग को, एंडोमेट्रियम को थिकन करना शुरू कर देता है। यू कैन सी दिस इन डायग्राम, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। वैसे
दिस इज़ अ प्राइमरी फॉलिकल और ये धीरे धीरे डेवलप होता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल से ये ग्राफिन फॉलिकल बनता है और जो इसके अंदर जो प्राइमरी साइट है वो सेकेंडरी साइट में चेंज हो जाता है और एट द एंड ये ओवल्यूशन हुआ। जो सेकेंडरी साइट है वो फॉलिकल रप्चर करके बाहर निकल गया और उसके बाद ये फॉलिकल जो है कॉर्पस ल्यूटियम में बदलेगा और कॉर्पस एल्बिकन्स में बदल के डिजनरेट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट फेज इज ओवुलेशन। अब फॉलिकुलोजेनेसिस हो गया है हमारा, oocytogenesis भी हो गया है और ये स्पर्म जो आपका सेकेंडरी oocyte है वो रप्चर करके बाहर निकलेगा। दिस फेज इज नोन एज ओवुलेशन। इट अकर्स ड्यूरिंग मिड वे थ्रो साइकिल। ये साइकिल के लगभग बीच में होता है। इट लास्ट 3 to 5 days, 3 से 5 दिन का ये समय लेता है। पिट्यूटरी प्रोड्यूसेस मोर FSH एंड LH। इस टाइम पे जो पिट्यूटरी है FSH और LH की प्रोडक्शन और बढ़ा देती है। उसके बाद क्या होगा, फॉलिकल रप्चर करेगा और जो मैच्योर एग है वो फेलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। Here you can see this is the ovary and this is the egg. Okay. नाउ लूटियल फेज में क्या होता है, ये तभी स्टार्ट हो जाता है जब एग रिलीज हो जाता है फ्लोपियन ट्यूब में और एग धीरे धीरे फ्लोपियन ट्यूब में नीचे जाना शुरू होता है और फॉलिकल जो है फॉलिकल टर्न्स लाइट येलो एंड इज कॉल्ड द कॉर्पस लूटियम। फॉलिकल कॉर्पस लूटियम में बदल जाता है। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्पस लूटियम जो है वो एस्ट्रोजन को कॉन्टिन्यू सीक्रेट करता रहेगा और प्रोजेस्टेरोन को भी कॉन्टिन्यू सीक्रेट करता रहेगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करेंगे, यूट्राइन लाइनिंग को इंक्रीज करेंगे ताकि जो जाइगोट बना है फर्टिलाइजेशन के बाद वो इम्प्लांट हो सके और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो सके। जो प्रोजेस्टेरोन है वो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्लड सप्लाई टू सराउंडिंग टिश्यूज। Within a few days of implantation, the uterus and growing embryo releases hormones that keep the corpus luteum functioning for several weeks. नॉर्मली क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो कॉर्पस लूटियम डिजेनरेट करना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो उसमें से कुछ हार्मोन्स ऐसे निकलते हैं जो कॉर्पस लूटियम को डिजेनरेट नहीं होने देते ताकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पूरी मात्रा में निकलता रहे जिससे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो सके। नाउ अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या होगा, कॉर्पस लूटियम जो है डिजेनरेट करना शुरू कर देगा और कॉर्पस लूटियम से क्या निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, वो हार्मोन डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे तो धीरे धीरे जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो बनने की बजाय वो घटनी शुरू हो जाएगी, वो डिटैच होनी शुरू हो जाएगी और फिर एंडोमेट्रियम लेयर और जो सेकेंडरी साइड था वो भी डिजेनरेट होके यूट्रस में आ जाएगा और वेजाइना के माध्यम से बाहर निकलने लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो फेज है इसको हम ब्लीडिंग भी बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, पीरियड्स भी बोलते हैं, मेंसेज भी बोलते हैं और ये लगभग 3 से 7 दिन का होता है। किसी फीमेल में 3 दिन का, किसी में 5 दिन का और किसी में 7 दिन का। अब इसको हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली वे से और अच्छे से समझते हैं। दिस इज़ द डे 1। हमने डे 1 मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट किया है कि ये मेंसेज आ रहे हैं फीमेल को। डे 2 में, डे 3 में, डे 4 में, डे 5 में ये धीरे धीरे मेंसेज कम होते चले जाते हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा कम होते चले जाएंगे और हम एवरेज मानते हैं लगभग 5 दिन में, 5वें दिन बिल्कुल थोड़े से मेंसेज आते हैं और बंद हो जाते हैं। 6ठे दिन क्या होगा, 6ठे दिन LH और FSH ये 2 हार्मोन्स रिलीज होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से और फॉलिकुलर डेवलपमेंट 7वें दिन शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन डेवलपमेंट चलती रहती है और उसके बाद साथ साथ जो है यूट्राइन लाइनिंग भी थिकन होनी शुरू हो जाती है और ये 10वें दिन के बाद थिकनिंग जो है और फास्ट हो जाती है और 12वें दिन ये लगभग रेडी हो जाती है एक
जाइगोट को इम्प्लांट करने के लिए। 13वें दिन जो है इसमें ब्लड और न्यूट्रिएंट्स और आना शुरू हो जाता है, और 14th डे ओवुलेशन शुरू होता है आपका। ओवुलेशन का मतलब जो आपका फॉलिकल रप्चर करता है और उसके अंदर से सेकेंडरी ओसाइट धीरे धीरे फ्लोपियन ट्यूब में आना शुरू हो जाता है, और ये फिर फ्लोपियन ट्यूब में कुछ दिन वेट करता है, और उसके बाद अगर स्पर्म आ गया, यू कैन सी हेयर स्पर्म इज कमिंग, अगर स्पर्म आ गया तो 19th डे तक फर्टिलाइजेशन हो जाती है और जाइगोट बन जाता है, और उसके बाद ये जाइगोट धीरे धीरे यूट्रस में आना शुरू कर देता है, और यहाँ आकर 27th और 28th डे में इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, अब ये इम्प्लांट हो गया तो आगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाएगी, और फीमेल को मेंसेस नहीं आएंगे, मेंस्ट्रुएशन वाला फेज आएगा ही नहीं। बट इफ़ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, अगर स्पर्म्स नहीं आए, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो क्या होगा, तो वी आर एट दिस 14th डे, तब क्या होगा, ये थोड़े दिन वेट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद लगभग 24वें 25वें दिन जो है हार्मोन्स धीरे धीरे डिक्रीज होते चले जाएंगे, और उसके बाद हार्मोन्स जैसे जैसे डिक्रीज होते चले जाएंगे तो जो यूट्रस की लाइनिंग है वो धीरे धीरे शेड होनी शुरू हो जाएगी, और जो ये अनफर्टिलाइज्ड सेकेंडरी ओसाइट है ये यूट्रस में आ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, ये साइकिल फिर से चल पड़ेगी, वही मेंस्ट्रुअल फेज दोबारा आ जाएगा। ठीक है, डे 1, डे 2 एंड डे 3, एंड दिस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. This is whole menstrual cycle which occurs every month in every female's life. So now इसको हम थोड़ा सा और इलेबोरेटिव वे में समझ लें। जो मेंस्ट्रुएशन है वो 0 से 5 दिन लगभग, जो एवरेज हमने लगाया है 28 डेज के हिसाब से, 0 से 5 दिन होते हैं। इसमें क्या होता है, यूट्राइन लाइनिंग ब्रेक होती है और अनफर्टिलाइज जो सेकेंडरी ओसाइट है वो डिस्चार्ज होता है। उसके बाद 5वें से 14वें दिन जो है फॉलिकुलोजेनेसिस और oocytogenesis होता है। उसके बाद 14th डे ओवुलेशन होता है। 14 से 28 डे जो है, अगर 14 से 28 डे जो है यूट्राइन लाइनिंग थिक होनी और शुरू हो जाती है, ठीक है, और वो रेडी हो जाती है एक फर्टिलाइज एग को कैरी करने के। इसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्पस लूटियम नहीं डिजनरेट होगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन डिक्रीज नहीं होंगे, तो यूट्रस की लाइनिंग बढ़ती चली जाएगी और धीरे धीरे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ये मेंस्ट्रुएशन फेज दोबारा आ जाएगा, और ये जो साइकिल है कंटिन्यू एवरी मंथ चलती रहेगी। Okay, so now let's learn about the hormones which control this cycle. There are basically two group of hormones. एक ग्रुप जो है वो बेसिकली ओवरी में डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और दूसरा